हेलो एंड वेलकम टू मानिया एजुकेशन। मेरा नाम अंजू पांडे है एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। और आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी। यानी अब जो है हाई टाइम आ गया है जो हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स की बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी करनी है। वैसे तो साल भर बच्चे पढ़ते रहते हैं, राइट फ्रॉम अप्रैल एक्स्ट्रा क्लासेस चलती रहती हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और जहाँ हमें लगता है कि नहीं, तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, ओ माय गॉड अब क्या होगा, पैनिक होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए और किस तरीके से एक प्लान्ड तैयारी की जाए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आई होप कि आपको यू विल लाइक इट एंड यू विल फॉलो इट। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ दैट इज़ मेकअप योर माइंड। दैट मीन्स किसी चीज़ के लिए जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हाँ अब हमें पढ़ना है, क्योंकि अब काफ़ी वक्त बीत चुका है और अब ये जो वक्त है वो हमें अपने पढ़ाई के लिए डेडिकेट करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो हमारे मार्क्स हैं वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं। इसीलिए इन मार्क्स को बेहतर कैसे बनाया जाए और किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ को अपने दिमाग में हमें रखना है। वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट वी हैव टू स्टडी। सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं, किसी भी काम के लिए अगर हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं तो हम उस काम को बेहतर कर पाते हैं। लेकिन अगर हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं और अचानक से सडन वो चीज़ हमारे ऊपर थोपी जाती है, हमें उस काम को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है स्टूडेंट्स। किसी भी चीज़ को हम खुद एक्सेप्ट करें और कोई भी चीज़ हमारे ऊपर थोपी जाए, चाहे वो चीज़ सेम हो लेकिन इफ़ेक्ट अलग अलग होता है। हमें कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बार बार हमें पढ़ने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है। वो उस मोमेंट पे पढ़ाई का जो इफ़ेक्ट होगा हमारे जो बॉडी पे, हमारे जो माइंड पे, वो अलग होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम खुद एक्सेप्ट करते हैं और ख़ुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सो द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू फॉलो and we have to follow hard is make up our minds that now we have to study for our board exams. If we have not studied until till now also, अगर अभी तक हमने कुछ खास पढ़ाई नहीं की है तो भी अगर हम अब से भी स्टार्ट करें we can achieve good marks. जो दूसरी अहम चीज़ है वो है प्लानिंग। आपने कभी सुना होगा कि इफ़ वी फेल टू प्लान वी आर प्लानिंग टू फेल। तो बिल्कुल सही बात है ये कि अगर हम किसी भी चीज़ को प्लान नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ खामियां उसमें रह जाती हैं। सडनली अगर कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है विदाउट प्लानिंग, हमें अगर उसको करना है तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं, कहीं ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ये कमियां ना रहें और हम बेहतर से बेहतर करें, उसके लिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा फोकस 15 मिनट का है, 15 मिनट्स का, और 15 मिनट्स तक मैं किसी चीज़ पर फोकस कर पाती हूँ और उसके बाद मैं उस चीज़ पर इतना फोकस नहीं कर पाती, मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगती हूँ। तो अगर मेरा फोकस 15 मिनट का है तो मैं 15 मिनट का ही मुझे 15 मिनट की ही प्लानिंग करनी है। मुझे कोई ऐसा टॉपिक चुनना है या मुझे टॉपिक को इस तरीके से तोड़ना है कि 15 मिनट्स के अंदर मैं उस टॉपिक को पढूं। इस तरह से हमें प्लानिंग करनी है। अगर हमारा फोकस आधे घंटे का है तो हमें अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी है। कहने का अर्थ यह है कि वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू आवर कैलिबर। हर एक बच्चे का कैलिबर अलग होता है, हर एक बच्चे की का ग्रास्पिंग पावर अलग होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू प्लान आवर स्टडीज़। और मैं स्टूडेंट्स से ये कहूँगी कि प्लानिंग आप स्वयं करें, खुद करें, क्योंकि आपको पता है कि
क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए काम करेगी और कौन सी चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। समझ लीजिए कि अगर मैंने अपने लिए प्लान बनाने के लिए किसी और को कहा, अपने किसी दोस्त को कहा कि तुम मेरे लिए प्लान करो और मैं उसे फॉलो करूं, बिल्कुल भी हम उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो दोस्त है, कितना भी अच्छा दोस्त हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे गार्जियन हों, वो हमारे कैलिबर को हमसे बेहतर नहीं जानते। तो बेहतर यही होगा कि हम प्लानिंग स्वयं करें, खुद करें, और अपने फोकस का जो टाइम है हमारा, हम कितने वक्त तक फोकस रख सकते हैं किसी चीज़ पर, उस हिसाब से करें। और प्लानिंग हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक प्लानिंग नहीं करनी है। मान लीजिए कि आपने आज एक प्लान शीट बनाई, मुझे 6 बजे इंग्लिश पढ़ना है और 7 बजे मैथ्स पढ़ना है, 8 बजे सोशल साइंस पढ़ना है। यू विल नेवर बी एबल टू डू दैट, बिकॉज ये बहुत ही हेक्टिक प्लानिंग है। और हमेशा हमें जो है वो बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए ताकि हम रिफ़्रेश हो सकें। और अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आप 2 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे या 3 घंटे तक लगातार पढ़ सकते हैं तो वेरी गुड। लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चों में ये देखा गया है कि वो ज़्यादा देर तक फोकस नहीं बना सकते, इंक्लूडिंग मी। फोकस जो है वो बहुत देर तक नहीं रहता है, इसीलिए हमें प्लानिंग अकॉर्डिंगली करनी है। अगर मैं आधे घंटे तक फोकस रख सकती हूँ तो आई विल प्लान इन सच अ वे कि मैं उस आधे घंटे का अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकूँ। थर्ड पॉइंट जो है वो है टारगेट सेट करना। अब आप कहेंगे कि प्लानिंग पहले कर ली और टारगेट बाद में सेट कर रहे हैं। बिल्कुल यही करना है, प्लानिंग पहले करनी है और प्लानिंग करके ख़ुद को टेस्ट करना है कि हम किस तरीके से, क्या हम उस प्लानिंग को, क्या हम उस प्लान शीट को फॉलो कर पा रहे हैं। 2 से 4 दिन हम जो है उस प्लान शीट को फॉलो करेंगे और फिर हम टारगेट सेट करेंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारा टारगेट हमारे पेरेंट्स ने सेट कर लिया होता है कि बच्चे को 90% ही लाना है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। बच्चा खुद अगर अपने टारगेट को अपने कैलिबर के हिसाब से सेट करे तो वो सबसे बेहतरीन बात है, और उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से टारगेट सेट करना हमारा काम है। अगर मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं जो टारगेट सेट करूँगी वो 60% का करूँगी। मैं वर्क 90% के लिए करूँगी, पर मैं अपने आप को इस तरीके से प्रेशराइज़ कभी नहीं करूँगी कि बाद में मेरी जो उम्मीदें हैं वो अगर पूरी ना हों तो मैं डिप्रेस हो जाऊँ, मैं सैड हो जाऊँ, मैं दुखी हो जाऊँ, मैं खुद को ब्लेम करूँ कि आई एम गुड फॉर नथिंग। नो, वी डोंट हैव टू डू दैट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ प्लान, and we have to see how much we can do, and then we have to set a target. So these are the 3 points we discussed. The first one is make up your mind. That means we have to be mentally prepared for something. बिल्कुल mentally prepared हो जाना है कि अब हमें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। और दूसरी जो बात मैंने आपको कही वो थी प्लानिंग, यानी अपने कैलिबर के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है। जो तीसरी बात है वो है आपका टारगेट सेट करना, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमें कितने परसेंटेज हमारे हिसाब से चाहिए वो हमें टारगेट सेट करना है। टारगेट किस तरीके से सेट होगा, पहले तो आपके कैलिबर के हिसाब से, दूसरा आप कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करना चाहते हैं अपने 11th स्टैंडर्ड में, या फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप टारगेट सेट कर सकते हैं। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और जो आपका हार्डवर्क है वो कम है, नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, एक प्रोपोर्शन मेंटेन करना है, और उस प्रोपोर्शन को मेंटेन करने के लिए पहले अपने कैलिबर को चेक करना है। इसीलिए पहले प्लानिंग, बाद में टारगेट। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, बल्कि वो हर एक चीज़ में, हर एक काम में बहुत बहुत हेल्पफुल है। और वो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ट्रस्ट योरसेल्फ, यानी खुद पर यकीन। खुद पर यकीन का मतलब है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
ये अगेन हमें अपने कैलिबर के हिसाब से करना है। देखिए, कैलिबर का कोई एंड नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमें पता है, ह्यूमन नेचर है ये, कि हम बहुत बार कमज़ोर पड़ जाते हैं, चाहे उनके कारण कुछ भी हो, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर्स हों और चाहे हमारा आलस्य हो, इंटरनल फैक्टर्स हों, चाहे वो हमारा फिज़िकल स्ट्रेंथ हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कैलिबर क्या है, और जो भी हम टारगेट सेट करते हैं हमें खुद पर यकीन रहना चाहिए कि हम उस टारगेट को ज़रूर अचीव करेंगे, और ये अचीवमेंट आएगी प्रैक्टिस से। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल ट्रस्ट योरसेल्फ। और इसका एक एग्जांपल मैं इस तरीके से दे सकती हूँ कि मान लीजिए कि आपने कोई सवाल 10 बार हल किया, सवाल हल नहीं किया। आपने अगर सोचा कि मैं ज़रूर कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप यू कैन आस्क योर टीचर। आपको एक अंदर से एक फेथ होगा कि अगर मैंने अपने टीचर से पूछा मुझे जवाब मिल जाएगा। आपके टीचर ने आपको जवाब दिया, आपके टीचर ने आपको समझाया, आपके पेरेंट्स ने आपको समझाया, आपके ट्यूशन टीचर ने आपको समझाया, आपने समझ लिया। फिर उस सवाल को आपने वापस खुद से सॉल्व किया और आपने देखा कि वो सवाल आप हल कर पा रहे हैं। अगर आपने अपना स्ट्रेंथ एक जगह पर लाते हैं, आप फोकस एक जगह पे लाते हैं और अपने आप पर यकीन रखते हैं, इफ़ यू ट्रस्ट योरसेल्फ कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, डेफिनेटली आप कर लेंगे। लेकिन द मोमेंट यू थिंक कि मुझसे नहीं होगा, आई एम सॉरी, ओ मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है, वो सोशल साइंस का कोर्स तो बहुत है, वो हिस्ट्री कौन पढ़ेगा, हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं हिस्ट्री। अगर हम इस तरह के सवाल अपने दिमाग में लाएंगे, नहीं हो पाएगा। हमारे जैसे कितने लोग कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। हालांकि मैं कंपटीशन रखने की बात नहीं कर रही हूँ, कम्पिटिटिव होना, लेकिन कम्पिटिटिव सिर्फ स्वयं से होना, खुद से होना। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज ब्रेकिंग योर ओन प्रीवियस रिकॉर्ड। कंपटीशन करेंगे, पर कंपटीशन हम स्वयं से करेंगे। अगर प्री बोर्ड 1 में मेरे 60% मार्क्स हैं, तो मुझे खुद से एक वादा करना है कि प्री बोर्ड 2 में मुझे 70% मार्क्स मिलने ही चाहिए, और बोर्ड में मुझे उससे भी ज़्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि मैं खुद का अपना रिकॉर्ड तोड़ूं और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। और अगर अब उस रिकॉर्ड को आप नहीं तोड़ पाते हैं, तो ये एक सिग्नल है कि यू हैव टू स्टडी हार्डर। आपको हार्ड वर्क करना है, और वो हार्ड वर्क करने के लिए आप पहले पॉइंट में मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, अगर आपने प्लानिंग की है, अगर आपने टारगेट सेट किया है, और अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई भी रोक सकता नहीं है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हालांकि सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। किस तरीके से हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। मान लीजिए कि आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, आपका क्रिकेट मैच है और आपको क्रिकेट के लिए जाना है और आपको टेस्ट के लिए पढ़ना भी है। क्या करेंगे? आप पढ़ने के लिए बैठे, पर आपका मन पूरा क्रिकेट पे है। आप पढ़ने के लिए बैठे, लेकिन आपका मन पूरा किसी गाने पे है। आप यू वांट टू डांस, यू वांट टू सिंग, यू डोंट वांट टू स्टडी। ऐसा होता है, अक्सर होता है बच्चों के साथ, खासकर आपकी एज में, एडोलेसेंस में, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत होते हैं। यू आर स्टडिंग, यू हैव ओपनड योर बुक, यू लुकिंग इनटू द बुक, बट यू आर मेंटली समवेयर एल्स, कहीं और हैं आप। और फिर थोड़ी देर बाद हम जो है जागते हैं कि ओह, मैं कहीं खो गया था या खो गई थी। फिर आप जो है वापस पढ़ना शुरू करते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए जो सबसे बड़ा एक मूल मंत्र है वो है डोंट अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डोंट अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, नॉट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। और वो इसलिए है क्योंकि अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर मुझे चाय पीनी है और मैं चाय नहीं पी रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना काम करूँ, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, तो ना मैं पढ़ पा रही हूँ और चाय तो मैंने पी ही नहीं। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? उठ के मुझे पहले चाय पीनी चाहिए और फिर मुझे उस डिस्ट्रैक्शन को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मुझे उस डिस्ट्रैक्शन को उतना वक्त दे देना चाहिए और फिर मुझे बाकी वक्त जो है वो अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए। तो कहने का मतलब
सिर्फ इतना है कि डिस्ट्रैक्शंस को अगर हम, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस जो भी हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे टीवी हो, चाहे बर्थडे पार्टीज़ हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे खेल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मोबाइल हो विच इज़ सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको ये अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा कि इतने वक्त तक मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, या फिर डिस्ट्रैक्शन को मुझे पहले टाइम दे देना है। जो भी मेरा डिस्ट्रैक्शन, उसको एक टाइम में बांध दीजिए, उसको टाइम बाउंड कर दीजिए, नहीं तो वो पूरा टाइम आपके दिमाग में चलता रहे। और अगर वो आपके दिमाग में चलता रहेगा तो वो आपको पढ़ने भी नहीं देगा, बिल्कुल नहीं पढ़ने देगा। इसीलिए हमें डिस्ट्रैक्शन को एक वक्त में बांध देना है। इतने वक्त तक हम डिस्ट्रैक्टेड रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जिस वक्त हम जो कर रहे हैं हमें उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। यानी कि क्वांटिटी में बिलीव नहीं करना है। मैं 10 घंटे पढ़ूँ पर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और मैंने 1 घंटा पढ़ा पर मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू डिवोट क्वालिटी टाइम एंड नॉट द क्वांटिटी। क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर क्वांटिटी की वजह से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो क्वालिटी को ज़्यादा तवज्जो देनी है और क्वांटिटी को कम तवज्जो देनी है। तो बेसिकली व्हाट आई मेंट टू से इज वी हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस by giving them, by helping ourselves not to avoid distractions। यानी कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको एक टाइम बाउंड कर देना है, उनको एक बाउंड्री में बांध देना है, और स्टडीज़ को अलग वक्त देना है, डिस्ट्रैक्शंस को अलग वक्त देना है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो, अब चूँकि हमारे डिस्ट्रैक्शंस निकल चुके हैं, चूँकि हमारी प्लानिंग हो चुकी है, चूँकि हमारा टारगेट सेट हो चुका है, चूँकि हम अब खुद पर बिलीव करने लगे हैं कि अब हमें कुछ करना है, अब हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, तो अब आता है आपका स्टडी शेड्यूल। किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ों का अब आपको ध्यान रखना है। अभी तक तो आप जो चीज़ें थी वो प्रिलिमिनरी थी, शुरुआत की चीज़ें थी। अब आपको बैठना है और आपको पढ़ना है। जो भी वक्त आपने अपने लिए रखा है, चाहे वो 1 घंटा रखा है, चाहे वो 2 घंटा रखा हो, चाहे वो 3 घंटा रखा है, व्हाटएवर इज़ योर टारगेट, उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अब आप बुक लेकर बैठ तो गए हैं, लेकिन हमारी प्रिपरेशन की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। तो देखिए, अब नवंबर आ चुका है और अब जो आपकी प्रिपरेशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आप पढ़ते भी जाएं और साथ में आप ये भी देखते जाएं कि किस क्वेश्चन का, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि आप सैम्पल पेपर्स तो अभी तक आपने ले ही लिए होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, या फिर आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। तो वो सैम्पल पेपर्स को आप एक बार रेफ़र कीजिए। आप देखिए कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो जिनका वेटेज ज़्यादा है। आप पहले उन टॉपिक्स को टच कीजिए, उनके बारे में आप पढ़िए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आपको लगेगा कि हाँ, ये सवाल मैं हल कर पा रहा हूँ, हाँ सैम्पल पेपर में कर पा रहा हूँ, हाँ आई एम एबल टू डू क्वेश्चंस जो कि पिछले बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंगली बढ़ने लगेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा तो आप और पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, और तब जो आपने टाइम मैनेजमेंट की थी, अपने लिए जो प्लानिंग की थी, वो धीरे धीरे अपने आप अपने एंड्स को खोलने लगेगा और फिर आप पहले से ज़्यादा फोकस्ड हो जाए। तो राइट प्लानिंग एंड प्लानिंग इन राइट डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, प्लानिंग
सही डायरेक्शन में, लेकिन सही डायरेक्शन में प्लानिंग आप वो नेचुरली होगी। जैसे जैसे आप जो है पढ़ना शुरू करेंगे, किसी टॉपिक को टच करना शुरू करेंगे, उससे रिलेटेड सवाल देखेंगे, और जब आप यू विल बी एबल टू डू दोज क्वेश्चंस, आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि हाँ अब मैं सही ट्रैक पे हूँ। और जब आप सही ट्रैक पे जाने लगेंगे, अपने आप आपका जो फोकस है वो बढ़ने लगेगा, कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा, और फिर आपका टारगेट अगर आपने 60% बनाया है तो डेफिनेटली वो 80 तक जाएगा। सो ट्रस्ट योरसेल्फ कि अगर आप सही डायरेक्शन में हैं, सही प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके लिए यहाँ पर आप किसी गार्डियन की हेल्प ले सकते हैं जो आपको सही गाइडेंस दे। और बेहतर यही होगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स टच करने की कोशिश करें जिनका वेटेज ज़्यादा है, और उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वालिटी टाइम दें, क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपका फोकस बना रहे। क्वालिटी टाइम हमें देना है। ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स को हमें सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू गेट कॉन्फिडेंस, ऑल्सो इन ऑर्डर टू गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ अब जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में मैं अपने आप को एडजस्ट कर रहा हूँ, और एडजस्ट करने के बाद आपको जो है वो फीलिंग आने लगेगी कि यस, अब मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो रहा हूँ या हो रही हूँ। एक मूल मंत्र मैं आपको देना चाहती हूँ, वो है रिविजन। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपने दिन में 1 घंटा किसी भी टॉपिक को पढ़ा, और रात में जब आप सो रहे हैं, सोने से पहले जब आप आंखें बंद करते हैं, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें, सारी चीज़ें आपको याद आ जाती हैं, अगर आप उसको मेंटली रिवाइंड कर सकते हैं, अगर आपकी आंखों के सामने वो पन्ने खुल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक आपने समझ लिया है, और अब उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करने के लिए आप 100% तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि अभी आपको उस टॉपिक में और पढ़ने की आवश्यकता है। तो रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि 100 टॉपिक्स मेरे पास हैं और मैंने 100 पढ़ लिए, 100 के 100 टॉपिक मैंने पढ़ लिए, लेकिन मैं कोई भी टॉपिक को बेहतर तरीके से याद नहीं कर पा रही हूँ, उससे रिलेटेड सवालों को मैं हल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है हाँ पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, ओ हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपने बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं है, आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं। तो हम 100 में से 50 टॉपिक ही याद रखें, 50 चीज़ें ही याद रखें, इसलिए हम क्वालिटी टाइम लें। फिर उन 50 चीज़ों को जो बच गए हैं उन्हें हम वापस याद कर लेंगे, वापस कर लेंगे। लेकिन जो भी हम पढ़ें वो बिल्कुल पक्का, इस बात का ध्यान हमें रखना है। इसीलिए राइट डायरेक्शन, रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। और जो लास्ट पॉइंट है वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम सबको पता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और ऑनेस्टी खुद से, ऑनेस्ट रहना है खुद से, ईमानदार रहना है खुद से। किस तरीके से? जब हम खुद को टेस्ट कर रहे हैं, जब हम सवालों का जवाब लिख रहे हैं, हमें याद रखना है कि हमें पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहना है। और अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वी हैव टू फाइंड अदर वेज। हमें खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है ये कहकर कि मैंने तो पढ़ लिया, मुझे तो आता है, ये सेकंड टू है। नो, we have to find ways, we have to find solutions, we have to focus on solutions। खुद को टेस्ट करना है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं तो पिछले जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो वेस्ट हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से वेस्ट, उनका कोई काम नहीं है।
लेकिन अब अगर हम खुद के साथ ऑनेस्ट हैं तो ये सारे पॉइंट्स हम बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई भी करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी लेकर आएंगे और एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। और इन पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। सो गाइज, आज जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ही हैं। हालांकि ये पॉइंट्स कहीं भी, ये जनरल पॉइंट्स हैं और कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी काम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज जो मैंने आपसे बताया है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के बताया है। और आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ अवश्य डिस्कस करना चाहूँगी। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें। आप अपना कुछ इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, आप करिए और कोशिश करिए कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको परेशान करे, जो आपको दुखी करे। बहुत ही खुशी के साथ आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया तो फिर यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन इट। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मानिया एजुकेशन में के दर्शक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।